ओके बेटा, हम अपना लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमने फ़ोटोसिंथेसिस इन प्लांट की बात की, बेनिफिट्स ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस की बात की। अब हम रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। तो ग्रीन प्लांट जो है वो हमारे पास, आपको मैंने बताया था, एक स्टोमेटाज होते हैं। लीव की बैक साइड पे हमारे पास स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्टोमेटा। प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव, वही बात हुई कि जो हमारे पास लीव की एक तो शाइनिंग सरफेस होती है ऊपर वाला हिस्सा, और एक लोअर सरफेस होती है जहाँ पे हमारे पास स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और वो हमारे पास रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करते हैं कि हमारे पास गैसेस को अंदर लेके जाने और बाहर लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आपके पास वो डायग्राम नहीं है, मैं आपको उसकी डायग्राम शेयर करूँगी। आप देखना कि वहाँ पे हमारे पास कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने प्लांट को स्टडी किया, अब हम बात करेंगे एनिमल को स्टडी किया, अब हम बात करेंगे इंसानों के बारे में। सिस्टम इन ह्यूमंस, सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास, रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे पास फूड जो है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होती है और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इज़ फूड इज़ ऑक्सीडाइज इन द बॉडी। फूड हम इन द बॉडी सेल्स, हमारे पास फूड क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है बॉडी सेल्स के अंदर, जो क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी, ठीक है, हमें एनर्जी देती है। और ऑक्सीजन इज़ टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर लेके आ रहे हैं। अब हमारे पास ये किस किस से कंपोज हुआ हुआ है, नोज, विंड पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक, एल्वोलाई। नोज, विंड पाइप, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर सैक, एल्वोलाई। अब बेटा ये देखें, यहाँ आपके पास क्या है, आपका नोज। नोज, यहाँ से नोज हमारे पास ये क्या आ रही है, आपके पास विंड पाइप, क्या आ रहा है, विंड पाइप, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ट्रेकिया। ये आपके पास क्या है, ब्रोंकियोल, क्या है बेटा, ब्रोंकियोल। ये क्या है हमारे पास बेटा, नोज, ये आपका नाक, उसके बाद विंड पाइप, सांस की नाली, और सांस की और खुराक की नाली बिल्कुल साथ साथ होती है, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ट्रेकिया, ये आपके पास क्या है, ब्रोंकियोल। ये लेफ्ट लंग्स है, ये राइट है, और इसके लंग्स के अंदर ये अगर फोकस करके देखें तो इसके अंदर ये ब्रोंकियोल प्रेजेंट है और ये एल्वोलाई है, ठीक है। अब कहता है कि प्रोसेस क्या है, तरीका कार क्या है कि रिस्पायरेशन का, हम जो हवा अंदर लेके जाते हैं उसे कहते हैं इनहेल करना। क्या कहते हैं बेटा, इनहेल करना। तो वो किससे लेके जाते हैं, बाय नोज़। अब नोज़ के अंदर आपके पास छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, उस हवा को, डस्ट पार्टिकल उसके अंदर रह जाते हैं और हवा को साफ करके विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकाई को देते हैं और फिर वो ब्रोंकियोल्स को, और फिर वो डिलीवर होता है एयर सैक्स। एयर सैक्स होती हैं हमारी जो इसके अंदर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और एल्वोलाई से। द वॉल ऑफ द एल्वोलाई आर थिन एंड मॉइस्ट, क्या होती हैं, मॉइस्चर होता है उनके अंदर, और वो पतली होती हैं, और क्या होती हैं, वो ब्लड कैपिलरी से उन्होंने क्या किया हुआ था, ब्लड कैपिलरी ने उनको सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इजीली, कि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हमारे पास इजीली होती हैं। अब देखिए, हम सांस ले रहे हैं, नाक के ज़रिए हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, और मुंह के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास एब्जॉर्ब होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, कैपिलरीज जो होती हैं उसको लेके जाती हैं। तो सेल के पास, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल हैं उनके पास, ठीक है ना। जो रेड ब्लड सेल है उनके अंदर आपको पता है हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जो फ्रूट प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करता है। और जो फूड पार्टिकल, मतलब हम जो खुराक खा रहे हैं तो हमारे ब्लड के अंदर भी फूड के कुछ पार्टिकल जाते हैं जो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी होते हैं, और उनमें ऑक्सीजन जाती है और वो उसको क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, और फिर वो एनर्जी हमारे पास रिस्पायरेशन में हमारी काम आती है, ठीक है।
अब बेटा कहता है कि हमारे पास जो ये एनर्जी यूज़ होती है बॉडी हमारे पास वेरियस एक्टिविटीज़ जितनी भी परफॉर्म करती है, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग इन आवर डेली लाइफ, जितने भी काम हम अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं वो सारे क्या हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, इस एनर्जी के थ्रू होते हैं। मतलब इस एनर्जी को यूज़ करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। लाइक दैट आई विल गिव एग्जांपल टू यू दैट कि आपको पता होगा कि जब हम बहुत तेज़ भागते हैं तो भागने की वजह से, रनिंग की वजह से हमारे पास हमारा सांस फूल जाता है, या एक्सरसाइज करते हुए हमारा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और फिर हमारे पास जब बहुत तेज़ भागना शुरू करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हम सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है और हमारा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा जो हम एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं और हमारी जो एनर्जी हो रही है, यूज़ हो रही है, वो तो हम साथ साथ उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टोर एनर्जी भी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। ये जो एनर्जी हो, अब ये मैं आपको बता रही हूँ, सेल के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है और फिर ये एनर्जी हमारे पास उस वक्त हमें काम आती है जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, हमारा सांस फूल रहा होता है, तब हम थोड़ा सा रिलीव करने के लिए, रेस्ट करने के लिए जब रुकते हैं तो वो हमारे पास हमें क्या देती है, वो एनर्जी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द सेल, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर। ये हमारे पास दिस इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड से अब्जॉर्ब होती है एंड कैरी टू द लंग्स की तरफ जाती है, वेयर इज अ ब्रीथ आउट और एक्सेल, जहाँ से ये क्या होती है, लंग्स के ज़रिए हमारे पास ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, और फिर ये अब्जॉर्ब होती है, ब्लड सेल इसको अब्जॉर्ब करता है और कैरी करता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे। ये जितनी भी वेन्स है, ये देखें, अब मैंने आपको हाथ में बताया था, ये मेरी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। इसी तरह आपकी बॉडी के, पूरी बॉडी के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ठीक है, वेन्स आती हैं और ब्लड कैपिलरीज आती हैं। फिर ये इसको लंग्स की तरफ लेके जाता है और फिर ये क्या कर देता है, इसको एक्सहेल कर देता है। अब यहाँ ऑक्सीजन देखें, इनहेल हेयर अंदर कितनी जाती है 21%, एक्सहेल कितनी करते हैं 16%। तो कितनी यूज़ कर ली हमने, 5% हम यूज़ कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% इनहेल करते हैं और एक्सहेल 4% करते हैं। नाइट्रोजन गैस 79% अंदर जाती है और 79% ही बाहर आ जाती है। वाटर वेपर, ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो है ना, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो हम फूड खा रहे होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाता है। वाटर वेपर बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू निकल जाते हैं। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, हमने 2 टॉपिक पढ़े आज। एक था हमारे पास फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ा, और सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में हमने सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, और ये हमारे पास सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।